सिंधु जल समझौते को लेकर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा, जिससे पाकिस्तान के हुक्मरानों में खलबली मच गई। इस नोटिस के भेजे जाने के बाद शुरू में तो पाकिस्तान ने कोई भी बात न करने की अकड़ दिखाई, लेकिन अब पाकिस्तान की अकड़ ठिकाने आ गई है और वो बातचीत करने को तैयार हो गया। ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। पाकिस्तान भारत की नदियों का पानी सिंधु जल समझौते के तहत मुफ्त में इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान ये चाहता है कि पुराने वाला संधि समझौता ही बना रहे। लेकिन भारत अब इस समझौते को रद्द या इसकी समीक्षा या संशोधन करना चाहता है। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान ने 9 सालों की बातचीत के बाद सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब इसी संधि को लेकर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। भारत ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए 90 दिनों का वक्त दिया था। अगर पाकिस्तान जवाब नहीं देता है तो भारत इस मामले में कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान को इस बात का भी डर था कि भारत ने वह संधि तोड़कर पाकिस्तान को पानी देने से इनकार कर दिया तो उसका क्या होगा। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है, चड्डियों से कपड़ों से मैं पोंछती हूँ। अब यह बच्चा जरासीम से बीमार हो जाएगा, मैं कहाँ ले लेके भागूंगी बताओ मेरे को। वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडें साफ करने भेज। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है। अच्छा। आखिर क्या है सिंधु जल संधि समझौता। ब्रिटिश राज के दौरान दक्षिण पंजाब में सिंधु नदी घाटी पर एक बड़ा नहर बनवाया गया था। ये नहर उस इलाके के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई और दक्षिण एशिया का एक प्रमुख कृषि क्षेत्र बन गया। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए बंटवारे में पंजाब को विभाजित किया गया और इसका पूर्वी भाग भारत के पास और पश्चिमी भाग पाकिस्तान को मिल गया। बंटवारे के दौरान ही सिंधु नदी घाटी और इसके विशाल नहरों का भी बंटवारा हो गया। विभाजन के बाद नदियों से होकर मिलने वाले पानी के लिए पाकिस्तान पूरी तरीके से भारत पर निर्भर था। पानी के बहाव को बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्व और पश्चिम पंजाब के चीफ इंजीनियरों के बीच 20 दिसंबर 1947 को एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारत को बंटवारे से पहले से तय किया गया पानी का निश्चित हिस्सा 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को देते रहना तय हुआ। 1 अप्रैल 1948 को समझौते के खत्म हो जाने के बाद भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया। इससे पाकिस्तान के पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन पर पानी की बड़ी मुसीबत आके खड़ी हो गई। 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टेनेसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविस लिलियथन को भारत बुलाया। लिलियथन पाकिस्तान भी गए और अमेरिका लौटकर सिंधु नदी घाटी के बंटवारे पर एक लेख लिखा। ये लेख वर्ल्ड बैंक प्रमुख और लिलियथन के दोस्त डेविड ब्लेक ने भी पढ़ा और ब्लेक ने भारत और पाकिस्तान के लीडर्स से इस बारे में संपर्क किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। करीब 1 दशक तक चली इन बैठकों के बाद 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी घाटी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। सिंधु नदी घाटी समझौता आखिर है क्या। सिंधु समझौते के तहत सिंधु नदी घाटी की नदियों को पूर्व और पश्चिम नदियों में डिवाइड कर दिया गया। समझौते के मुताबिक झेलम और चिनाब को पश्चिमी नदियां करार दिया गया और ये तय हुआ कि इनका पानी पाकिस्तान के लिए होगा, जबकि रावी, व्यास और सतलज को पूर्वी नदियां बताया गया और इनका पानी भारत के लिए तय किया गया। इस समझौते के तहत जल का 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जबकि बाकी 20% हिस्सा भारत के इस्तेमाल के लिए छोड़ दिया गया। जवाहरलाल नेहरू के समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा और चीन ने चुपके से तिब्बत राज्य पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने जब भारत के कश्मीर पर कबायली सेना मिलिटेंट भेजे तो उन्होंने पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लिया। तो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना भेजकर उन्हें आधे राज्य से खदेड़ दिया। लेकिन नेहरू साहब को बीच लड़ाई में चुल मची, वो दौड़कर यूनाइटेड नेशन भाग गए और यूएन ने लड़ाई बीच में ही रोक दी, जिससे जो जहां था वहीं पर उसका कब्जा रह गया। पीओके की समस्या रह गई, जबकि सरदार पटेल ने अकेले 526 रियासतों का विलय भारत में अकेले करवा दिया था। हैरानी की बात यह है कि तब यूएन का ये मंच में पहला केस भारत का गया था। उसकी उस समय दुनिया में कोई खास मान्यता नहीं थी। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। इसलिए आज वर्ल्ड बैंक की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की बनाई गई है, जिसका उद्घाटन नर्मदा नदी पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। खैर, इस सिंधु जल समझौते की संधि के दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत करने और साइट का मुआवना करने का भी प्रावधान था। इसके लिए सिंधु आयोग का भी गठन किया गया। दोनों देशों के सिंधु आयोग के कमिश्नर किसी विवादित मुद्दे पर समय समय पर एक दूसरे से मुलाकात करने और समझौते के लिए मिलेंगे, ये भी प्रावधान रखा था।
साथ ही जब कोई एक देश किसी परियोजना पर काम करता है और दूसरे देश को उस पर कोई आपत्ति है तो पहला देश उसका जवाब देगा। इसको लेकर दोनों पक्षों की बैठकें होती हैं। अगर बैठकों में कोई हल नहीं निकल पाया तो दोनों देशों की सरकारों को इसे सुलझाना होगा। किसी भी विवादित मुद्दे पर न्यूट्रल एक्सपर्ट की मदद लेने या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का भी प्रावधान रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत इस समझौते को तोड़ सकता है? तो भारत वियना समझौते के लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 का हवाला देते हुए ये कहकर पीछे हट सकता है कि पाकिस्तान चरमपंथी गुटों का उसके खिलाफ इस समझौते का इस्तेमाल कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ये कहना है कि अगर मूलभूत स्थितियों में परिवर्तन हो तो किसी संधि को रद्द किया जा सकता है। भारत के लिए इस समझौते को तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के साथ पानी के बंटवारे को कश्मीर के चश्मे से देखता है। वहीं भारत के लिए पाकिस्तान के साथ हुए जल संधि के बारे में कोई भी बड़ा कदम लेने से पहले चीन, बांग्लादेश और नेपाल जैसे सहतटीय देशों के साथ अपने राजनीतिक और राजनयिक हितों की रक्षा का ख्याल भी आड़े आता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना चीन का हाइड्रो वाटर प्लांट पहले से ही परेशानी का कारण है। यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 63 सालों की दुश्मनी के बावजूद पानी का सौदा अभी भी खत्म नहीं हुआ। इसे लेकर विवाद कब और क्यों शुरू हुआ? पिछले कुछ सालों के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए विवादों में सिंधु जल समझौते को तोड़ने की बात उठती रही है। पाकिस्तान भारत की बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पाकल जो कि 1000 मेगावाट की है, रातले परियोजना जो कि 850 मेगावाट की है, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना जो कि 330 मेगावाट की है, मियार जल विद्युत परियोजना जो कि 120 मेगावाट की है, लोअर जल विद्युत परियोजना कलनई 48 मेगावाट की है, उस पर पाकिस्तान आपत्ति उठाता है। वहीं भारत का कहना है कि कश्मीर को वहां के जल संसाधनों का राज्य को लाभ नहीं मिल पा रहा। एक नज़र उन मौक़ों पर डालते हैं जब भारत ने सिंधु जल संधि को तोड़ने की बात कही गई। कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काबिले पर हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने की घोषणा की थी। तब सिंधु जल समझौते को तोड़ने को लेकर कई आवाज़ें उठी, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। कई लोगों का मानना था कि भारत को जितना सख्त रवैया रखना चाहिए था वो नहीं हो पाया। भारत को सिंधु जल संधि को तोड़ देना चाहिए, इससे पाकिस्तान सीधा हो जाएगा। इस बात को पूर्व विदेश सचिव कंबल सिब्बल भी मानते हैं। जब बीजेपी के समर्थन से महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने कहा था कि सिंधु जल संधि से राज्य को 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है और केंद्र उसकी भरपाई के लिए कुछ कदम उठाए। मौजूदा समस्या की शुरुआत कब और कैसे हुई? सिंधु जल संधि को लेकर असली विवाद साल 2015 में शुरू हुआ था। उस दौरान पाकिस्तान ने भारत की तरफ से शुरू होने वाले भारत की किशन गंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर आपत्ति जताई थी। पाकिस्तान ने तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति का अनुरोध किया था। 2016 में पाकिस्तान ने अपना अनुरोध वापस ले लिया। 2017 में वर्ल्ड बैंक ने भी भारत के इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की इजाज़त दे दी। साल 2018 में प्रधानमंत्री ने किशन गंगा और रातले परियोजना का उद्घाटन किया। किशन गंगा और रातले पनबिजली रन ऑफ द रिवर परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसमें बिजली के लिए पानी को स्टोर नहीं करना पड़ता। इस परियोजना को लेकर पाकिस्तान का ये तर्क है कि इसे गलत तरीके से डिजाइन किया गया है। पाकिस्तान का ये कहना है कि उसकी डिजाइनिंग से पाकिस्तान में प्रवेश करने वाली नदी के बहाव पर असर पड़ेगा। भारत के इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने के बावजूद पाकिस्तान ने 2017 से 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों के दौरान किशन गंगा और रातले जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। इन सब के मद्देनजर भारत ने भी इस मामले पर न्यूट्रल विशेषज्ञों को भेजने के लिए कहा। जानकार ये मानते हैं कि एक मामले पर 2 तरह की प्रक्रियाएं एक साथ शुरू होने से इसके गलत नतीजे पनप सकते हैं। दोनों पक्षों के बीच विरोधाभासी परिणाम आ सकते हैं। इससे कानूनी रूप से अस्थिरता पैदा हो जाएगी, जिससे सिंधु जल संधि समझौता खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन इसका अल्टीमेटली लाभ भारत को ही होने वाला है। भारत चाहे तो सिंधु घाटी जल परियोजनाओं का पानी अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है और उस पर बांध बनाकर बिजली भी पैदा कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत आखिर इतने पानी का करेगा क्या? पाकिस्तान में पानी की इतनी किल्लत है तो उसे ही दे दो। पर दोस्तों ऐसा है नहीं। रियलिटी इसका बिल्कुल उलट है। भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां औसत से कम बारिश होती है। कई राज्यों में जिले में सूखे जैसे हालात हैं। भारत में सूखे के सबसे अधिक प्रभावित राज्य में राजस्थान के 14 जिले, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश है। इसके अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र, झारखंड और ओडिशा का आंतरिक हिस्सा तथा तमिलनाडु का दक्षिणी भाग भी इससे पीड़ित है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ये कहती है कि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण पानी की कमी होगी और कई इलाके सूखे की चपेट में आ जाएंगे।
भारत के जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार देश का लगभग 68% हिस्सा अलग अलग स्तर के अलग अलग लेवल के सूखे से परेशान है। भारतीय कृषि का 68% हिस्सा मानसून की बारिश के पानी पर निर्भर करता है। अगर मानसून आने में 10 से 20 दिन की भी देरी होती है तो जिन इलाकों में ऑलरेडी कम लेवल पर बारिश होती है वो सीधा सूखे की चपेट में आ जाते हैं। स्टडी ये कहती है कि भारत में 2050 तक पानी की कमी, सूखे के चलते 21 करोड़ लोगों को अपने घर से दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना होगा। जो नदियां भारत से निकलकर पाकिस्तान जाती है उन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है और 20% पानी भारत इस्तेमाल करता है। भारत की इतनी दरियादिली सिर्फ पाकिस्तान की आम जनता को देखते हुए की गई थी। इतना ही नहीं, भारत पाकिस्तान को मानवता के आधार पर सबसे सस्ती कीमत पर दवाइयाँ भी भिजवाता है, लेकिन पाकिस्तान आए दिन भारत में घुसपैठ करता है और सोए हुए भारतीय सैनिकों की हत्या कर देता है। पुलवामा में हमला, मुंबई अटैक और बॉर्डर से आतंकियों को भेजता है। ऐसे में जब पानी भारत का है, ज़रूरत भारत को है, तो भारत अपने देश का पानी खुद इस्तेमाल करने की बजाय दुश्मन देश को क्यों देगा, जो आए दिन भारत पर हमले करते रहता है। इसके अलावा भारत अपने देश की बिजली बनाने में ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन नदियों पर डैम बना सकता है। कुछ डैम तो इतने आधुनिक होते हैं कि वो बहती नदियों के जल से भी बिजली पैदा कर लेते हैं। उसके लिए पानी को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती। बिजली अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगी तो आपको सस्ती भी मिलेगी और भारतीय किसानों को इन नदियों के पानी से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि भारत विश्व का एक बड़ा अनाज एक्सपोर्टर देश है। भारत को पानी की ज़रूरत है। अब आपको क्या लगता है कि भारत की सिंधु जल समझौता तोड़कर अपनी नदियों का पानी खुद इस्तेमाल करना चाहिए या पाकिस्तान को देना चाहिए? कमेंट में बताओ।